Hello students. Hello students, how are you? I think you all are well at your home, and I welcome you today in the class of English literature. What do you feel? Your first chapter comes here, and I am going to present it word by word and with explanation. Dear student, attention please. Your first chapter is My Mother at 66. My Mother at 66 by Kamala Das. Again, consider one point. Who is your Kamala Das? Kamala Das is the poetess of India, born in Kerala. Her composition and poem written by her on the basis of Malayalam language and English language. She is known as the modern poetess of India, and we can say that she is the mother of English literature in India. Understand the matter? Now I am going to tell you about your first chapter, My Mother at 66. In Hindi version, I am going to explain the message of the poem. Understand the matter, what is the message of the poem. तो कविता का संदेश क्या है? सबसे पहले हम लोग इस बात पर विचार करें। इस कविता के माध्यम से पोएटेस कमला दास बताना चाहती है कि किसी भी आयु यानी एज का कोई भी आदमी व्यक्ति इस दुनिया में अमर नहीं है। एक न एक दिन जो नया है उसको पुराना भी होना है। इट इज डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का नियम है। आज उम्र इतना है, कल ढलते ढलते ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ माई मदर एट 66 पर कवित्री की माँ 66 साल की उम्र में कैसी लग रही है, कैसा उसका भाव है। उसके चेहरे से कवित्री को ऐसा लगता है कि वह पीड़ा में है, कष्ट में अपनी माँ को देखती है। तो कमला दास कहना चाहती है कि एक न एक दिन ये रूप, यह यूथ, ये सब ढल जाएगा। आइए देखिए उनकी माँ के बारे में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम
कवित्री कह रही है कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। पोएट की मदर और पोएटेस खुद ड्राइविंग यानी गाड़ी चला करके आ रही थी होम टू कोचीन, अपने घर से कोचीन नामक जगह पर आ रही थी, जा रही थी। किसके साथ? तो माई पर, अपने माँ के साथ। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को सुबह का समय था, मॉर्निंग का समय है। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। आई किसके लिए आया है बच्चों? पोएटेस के लिए, कवित्री के लिए। कवित्री ने क्या देखा? माई मदर, अपनी माँ को बिसाइड में, बगल में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे पोएटेस, और उसके बगल में माँ बैठी थी। क्या कर रही थी माँ? डोज, DOZ, डोज। डोज मीन्स स्लीप, यानी कि नींद में थी। ओपन माउथ, उनका मुंह नींद में ऐसे खुला था। हर फेस असेंड लाइक दैट, माँ का चेहरा लगता था, लाइक यानी कि तुलना किया गया है यहाँ पर, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। जिस तरह से किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसका चेहरा मरने के बाद कैसा लगता है, उसी तरह से पोएटेस की मदर का चेहरा देखने में वैसा ही लग रहा है। एसेन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, डेड बॉडी का आग में जलने के समय उसका चेहरा जो है राख के जैसा हो गया था, छाई के जैसा। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, पोएटेस ने महसूस किया विथ पेन। क्या पेन महसूस किया? दर्द। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। माँ, कवित्री की बेटी यानी कमला दास ने महसूस किया माँ की पीड़ा को, साथ में अपने हृदय के दुख को। एक न एक दिन ऐसा ही होना है सबको। तो इस पीड़ा को और कष्ट को लेकर के कवित्री अपना ड्राइविंग करते आगे बढ़ रही थी। तो क्या देखती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। लुक्ड में देख रही थी। क्या देखी? कि यंग ट्रीज, ऐसे पौधे जो बिल्कुल यंग जैसा थे, हरे भरे सुंदर दिख रहे थे, वो पौधे पासिंग आउट यानी गुजरते जा रहे थे और कार आगे बढ़ते जा रही थी। तो ये तो नेचुरल आप लोग देखते हैं कि
गाड़ी से जब आप पास कर रहे हैं तो सारे चीज़ पीछे की ओर भागते नजर आ रहे हैं। वो उसके लिए कवित्री ने एक शब्द का प्रयोग किया, ट्रीज स्प्रिंटिंग। पेड़ क्या कर रहे थे? रनिंग बैक। द मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग, और बच्चे क्या कर रहे थे? स्माइलिंग, यानी कि वे लोग बाहर, घरों से बाहर निकलते जा रहे थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल करके खेलने के मूड में, मेरे आनंदित मूड में बाहर निकल रहे थे। बट ध्यान दीजिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब कवित्री की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। तो एयरपोर्ट पर आप तो जानते हैं कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सुरक्षा के तौर पर सभी यात्रियों का चेक इन किया जाता है। तो वहीं पर एयरपोर्ट पर कवित्री जो है पहुंच जा रही है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब माँ और पोर्टेस का अलगाव हो रहा है, यानी कि माँ उधर खड़ी है और पोर्टेस उसकी बेटी धीरे धीरे अब अलग हो रहा है। अब बिछड़ने का टाइम आ रहा है। तो बच्चों, आई लुक्ड अगेन एट हर, ऐसे बिछड़ने का समय हो रहा है, चल दिए, अलग हो रहा है। तब तक अपने प्रिय माँ को, जो बिल्कुल ही प्रिय होती है बेटी बेटा के लिए, उसको एक बार पलट के कवित्री बड़ा ही प्रेम भाव से, करुणा भाव से देखती है। और देखने के बाद फिर आगे आपको फिर बता रहे हैं, जो आप देखेंगे। कुछ लाइन और रह गया है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज वेट सम टाइम।
अब इसके बाद आपको कवित्री क्या करती है, वो देखती है मदर को, मम्मी को, क्या देखती है, अब अलग हो रही है उनका चेहरा, यानी कि उसकी माँ का चेहरा कैसा लग रहा था। तो ये वर्ड देखिए, WAN, वाह, यानी कलरलेस, यानी कि रंगहीन। उसकी माँ का चेहरा का रंग उड़ गया था। और इसके बाद L, बीमार जैसा, यहां देखेंगे बीमार जैसा लग रही थी। आज अ लेट विंटर्स मून, जाड़े के मौसम में चांदनी रात चंद्रमा को देखने से कैसा लगता है। आपको तो ठंडा लग रहा है, घर में है, लेकिन वो चंद्रमा आसमान में दिखाई दे रहा है, उसके जैसा माँ का चेहरा बिल्कुल ही मलिन लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, बहुत पहले बचपन में क्या हुआ, माँ उस बच्ची को और बच्ची उस माँ के साथ बहुत सारे समय बिताए थे। अब वो क्या बदल रहा है, एक हो रहा। वो सब सोच करके पीड़ा महसूस कर रही है कवित्री। और माय चाइल्डहुड फियर, किसी भी बच्चे को क्या होता है, किसी भी बच्चे को उसे हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी माँ हमसे अलग ना होने पाए। चाहे वो माँ कितना ही बूढ़ी क्यों ना हो, उसके पास सामने दिखती रहे। कोई बच्चा उससे अलग होना नहीं चाहता है माँ से। प्यारे बच्चों, तो चाइल्डहुड फियर, जिस तरह से छोटा बच्चा डरता है कि माँ अलग ना हो, उसी तरह से माँ के 66 ईयर पूरा होने पर भी वो पोएटेस डर रही है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मिलना और बिछड़ना साथ में, एक तरफ देखते हैं जीवन में जुदाई होता है, विदाई होता है, विदा लेते हैं। यहाँ पर कवित्री बच्चों विदा ले रही है, किससे, माँ से। एयरपोर्ट पर आ गई है, उसको हवाई जहाज से दूसरे जगह जाना है। तो आई सेड वाज सी यू सीन, कवित्री लास्ट में यही कह रही है कि माँ मैं तुमसे पुनः मिलूंगी। और यहाँ देखिए इंडियन वर्ड है इंग्लिश लिटरेचर में AMMA, अम्मा। तो अम्मा आप जानते ही हैं। तो माँ ऑल आई डिड वाज ए स्माइल, अम्मा कह करके, और कवित्री क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। अलग हो रही है बच्चों, मुस्कुरा रही है। ध्यान दीजिएगा, पोएटेस ने स्माइल शब्द का प्रयोग 3 बार किया है लास्ट में। स्माइल, स्माइल, स्माइल।
तो बच्चों आप भी स्माइल करें, हम भी करें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी भाषा बिना अलंकार के अच्छा नहीं होता। दुनिया में हर कोई सजना संवरना चाहता है, अच्छा दिखने की होड़ लगी रहती है हमको लोग सुंदर का। इसी तरह से ये कवित्री भी इस लाइन को, इस कविता को सुंदर कैसे बनाया, आकर्षक कैसे बनाया, आइए बच्चों देखते हैं। पहला आप देखिए यहाँ लिखा है स्माइल स्माइल स्माइल, बार बार आ रहा है वर्ड। तो इससे क्या होता है, रिपीटिशन पैदा होता है। रिपीटिशन का मतलब पुनरावृत्ति, यानी वही वर्ड बार बार आ रहा है। तो जब बार बार प्रयोग किया जा रहा है वर्ड को, तो यहाँ पर भाषा में चमत्कार आ गया। आगे देखिए, इसको हम कौन सा अलंकार कहेंगे, रिपीटिशन। अगला देखिए, आप स्टैंजा वाइज अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में पोएट्स ने एक वर्ड का प्रयोग किया है और वह वर्ड है लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, लाइक। बच्चों मैं आपको याद होगा 11th क्लास में बताया होगा कि जब किसी वर्ड में लाइक और एज लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पर अलंकार पैदा हो गया। वो अलंकार क्या है, उसको बच्चों हम लोग सिमिली अलंकार कहते हैं। और सिमिली का मतलब उपमा। उपमा का मतलब किसी की तुलना चांद से की गई है, किसी की तुलना पहाड़ से की गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि माँ की तुलना की गई है किससे, कॉर्प्स, CORPS। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर, प्राण नहीं है, कैसा लगेगा, उसकी तुलना की गई है। बच्चों थोड़ा सा इसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कमला दास जो कवि है वो एक वर्ड है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, PALTHORA। इसको देखने से तो लगता है कि पालथोरा लिखा हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका शुद्ध होगा पालथौर। लास्ट में जो ए है वो साइलेंट रहेगा। तो पालथर ऑफ इमोशन, यानी कमला दास महसूस कर रही हैं पूरे कविता लिखने के दौरान पालथर ऑफ इमोशन। अब पालथर कहा जाता है किसको, प्रचुरता, बहुत अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो कवित्री को यहाँ भावना जो प्रकट हो गई है वो अलग अलग स्टेज में बहुत प्रचुरता दिखाया गया है। अब एक तरफ माँ को क्या कह रही है कि वो डेड बाजी जैसा लग रही है। अब जरा सा इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे इमोशन में लेते हैं। दुनिया में कोई गाना बनता है बिना अलंकार के, कोई भी कविता, कोई भी गाना
आपको अलंकार जो है उसमें 4 चांद लगा देता है। एक बॉलीवुड का गाना मैं बता रहा हूँ, लाइन केवल लाइन ध्यान से देखिएगा। कोयल सी तेरी बोली, ध्यान दीजिएगा, कोयल सी तेरी बोली, यानी कोयल बर्ड है, सी का मतलब ए लाइक ए लाइक, अब बोली का मतलब वॉइस। तो इसका मतलब हो गया कि आवाज़ जो है वह कोयल जैसा बिल्कुल ही मधुर है, मीठा। दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरे नैना सावन भादो। है बच्चों, ये कैसा लाइन है, कवि की रचना है, मेरे नैना सावन भादो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि कवि की आंखें सावन भादो यानी कि बरस रही है, जिस तरह से वर्षा बरसती है सावन भादो में। कवि जो है रो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब गाना को सुंदर लगने के लिए ऐसा कवि लोग करते हैं। तो यहाँ भी हमारी कमला दास ने यही किया है। बच्चों, एक वर्ड है, इसमें गौर से देखेंगे, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसका मतलब वो पौधे जो बिल्कुल अभी यंग थे वो स्प्रिंटिंग हो रहा है। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, और रनिंग का मतलब भाग रहे हैं। तो यहाँ भी अलंकार हो गया। अब आप पूछिएगा कि कौन सा अलंकार? तो इसको कहेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। अब मानवीकरण का एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, जब किसी निर्जीव वस्तु को हम लोग सजीव जैसा व्यवहार करें तो उसको कहा जाता है कि पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण हुआ। अब कैसे हुआ? एक सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज देखिए। ये क्या है, समझ रहे हैं ना? ये निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, और कवि इससे बात कर रहा है। उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कविता में कि पेड़ भाग रहे हैं। तो बच्चों जरा सोचिए, पेड़ क्या सचमुच में भाग रहा है? पेड़ क्या सचमुच में बातचीत कर रहा है? सजीव प्राणी है। तो बच्चों, कवि जो है ऐसे ऐसे बातों को लिखता है। और आगे देखिए, मेरी चिल्ड्रन, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। कैसे? मेरी, मेरी का मतलब आनंदित है। यहाँ भी अलंकारिक बात है। कैसे अलंकारिक है? तो इसको हम लोग मेटाफर कहते हैं, रूपक अलंकार। तुलना यहाँ भी हुआ। बच्चे कैसे हैं? हैप्पी मूड में है, जॉली मूड में है। तो ये आपने देखा कि कैसे कैसे इसमें अभी और अलंकार है, और बहुत सारे भाषा को
चमत्कार दिया गया है कवयित्री कमला दास के द्वारा। अब मैं लास्ट वर्ड थोड़ा बता रहा हूँ, एक लाइन दो लाइन में, कि कविता के माध्यम से कविता का थीम क्या है। तो थीम बच्चों यही है कि एज जो होता है प्रकृति में, उम्र जो है सब चीज़ का एक न एक दिन बढ़ते जाता है और फिर उसके बाद से जीरो यानी कि डेथ। इसके बाद कवयित्री ने यहाँ ये भी बताया है कि यंग होने पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, आप देख ही रहे होंगे कैसे महसूस करते हैं बुढ़ापे में। तो बच्चों ये 2 पॉइंट का लास्ट संदेश है कि इसमें आप लोग महसूस करेंगे कि जीवन में जुदाई, अलग होना, सेपरेट होना और मिलना ये प्रकृति का यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट्स ऑल। हाउ डू यू फील? बेटर? थैंक